गुरु का एक शिष्य भ्रमण करते हुए अपने आश्रम की तरफ जा रहा था। तभी वहां रास्ते में शमशान घाट दिखाई दिया। वहां पर कुछ लोग रो रहे थे। यह देखकर वह शमशान घाट की ओर चला गया तो उसने देखा वहां पर एक बहुत ही सुंदर युवती के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। लोग कह रहे थे यह लड़की नगर की सबसे सुंदर लड़की थी। इसके बहुत सारे सपने थे जिसे यह पूरा करना चाहती थी। यह एक अच्छे मन की लड़की थी जो लोगों की काफ़ी मदद भी करती थी और गरीबों को खाना खिलाती थी। पर अचानक ही आज सुबह चलते चलते यह गिर पड़ी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस लड़की के बारे में जानकर उस शिष्य को बहुत बड़ा और गहरा धक्का लगा। वह सोचने लगा कि इस हिसाब से तो मेरे पास मुश्किल से 1 या 2 वर्ष ही होंगे। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़की की शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया। फिर कुछ समय के बाद वहाँ से सारे लोग अपने अपने घर को चले गए और अंत में उस लड़की के जो सबसे करीबी थे वह भी चले गए। वह लड़की शमशान घाट में अकेली रह गई और जलती रही और वह शिष्य उस लड़की को जलते हुए देखता रहा और धीरे धीरे उस लड़की की शरीर पूरी तरह जल गई और अंत में बच गई तो सिर्फ राख। पर जो उस शिष्य के गुरु थे वह परेशान होने लगे कि उनका शिष्य अभी तक आश्रम क्यों नहीं पहुंचा। उसको खोजने के लिए वह निकल पड़े। रास्ते में वह देखते हैं कि उनका शिष्य शमशान में एक चिता को जलता हुआ देख रहा था। उसे ऐसा करता देख गुरु ने उसे नहीं टोका और वापस आश्रम आ गए। शिष्य वहीं शमशान घाट में ही सो गया और अगले दिन सुबह वापस आश्रम में आया और गुरु से कहता है, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, क्या आप जवाब देंगे? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, क्या हम दोबारा जन्म लेते हैं? क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? क्या हम मरकर भी वापस आ सकते हैं? क्या मरने के बाद भी हमारा कोई अस्तित्व बचता है या हम सिर्फ राख का ढेर बनकर ही रह जाते हैं? शिष्य का सवाल सुनकर गुरु मुस्कुराए और उन्होंने शिष्य से कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर वह शिष्य गुरु के पास आया और पूछा, गुरुदेव आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्या आपको इस प्रश्न का कोई जानकारी नहीं है? गुरु ने कहा, कुछ चीज़ों को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता क्योंकि सब उस चीज़ का मतलब बदल देते हैं। कुछ चीज़ों को बयां किया जा सकता है या खुद से जाना भी जा सकता है। यह कहकर वह फिर वहाँ से चले गए। फिर शिष्य को लगता है कि गुरुजी उनके प्रश्नों से बच रहे हैं। अगले दिन फिर से वह शिष्य गुरु के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, गुरुदेव केवल इतना ही बता दीजिए कि मृत्यु के बाद हम बचते हैं या नहीं? केवल हाँ या ना में ही उत्तर दे दीजिए। गुरु ने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। गुरु शिष्य को नदी के पास ले गए और उससे पूछें यह क्या है। शिष्य ने कहा, यह एक नदी है। फिर गुरु ने कहा, उस नदी से एक पात्र में पानी भर लाओ और शिष्य से पूछें यह क्या है। शिष्य ने कहा, यह पानी है। फिर गुरु ने कहा, क्या यह नदी नहीं है? शिष्य ने कहा, नहीं, नदी बड़ी होती है, जैसे सामने यह नदी बह रही है और यह तो थोड़ा सा पानी है। गुरु ने कहा, क्या यह पानी और यह नदी अलग अलग है? शिष्य ने कहा, हाँ दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद गुरु ने वह पानी नदी में फेंक दिया और शिष्य से पूछा, क्या वह पानी और यह नदी दोनों अलग अलग हैं? शिष्य ने कहा, नहीं, एक ही हैं। फिर गुरु ने कहा, जाओ वह पानी अब इस पात्र में फिर से भर कर ले आओ। फिर शिष्य उस नदी से पानी भरकर लेकर आता है। तब गुरु कहते हैं,
क्या यह वही पानी है जो पहले इस पात्र में था? शिष्य कहता है, नहीं, यह वह पानी नहीं हो सकता, क्योंकि वह पानी तो नदी में कहीं खो गया होगा, उसे वापस नहीं लाया जा सकता। फिर गुरु ने कहा, क्या वह पानी नदी में खो गया होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह पानी नदी में नहीं खो सकता। पर आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? फिर गुरु ने कहा, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम वास्तव में कभी नहीं मरते, न हम जन्म लेते हैं और न ही हमारी मृत्यु होती है। यह केवल उसी के जैसा है जैसे नदी से पानी लेकर वापस नदी में छोड़ देना। जैसे एक नदी से पानी लेने के लिए एक आकार की जरूरत होती है, चाहे वह कोई पात्र ही क्यों ना हो, हाथ का आकार ही क्यों ना हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या यह पानी आत्मा है और यह शरीर पात्र है? गुरु ने कहा, कुछ चीज़ों को हम कह नहीं सकते, इसके लिए खुद को जानना समझाना आवश्यक है। तुम्हारे लिए आत्मा का मतलब तुम खुद हो। जब तुम कहते हो मेरे आत्मा का मतलब मैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना पात्र के पानी को रखा नहीं जा सकता और बिना पानी के पात्र किसी काम का नहीं। तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारा शरीर और तुम्हारे पानी यानी तुम्हारी आत्मा से जुड़ने से है। जब यह दोनों जुड़े हैं तब तुम अस्तित्व में आए हो। तुम्हारा शरीर गिर जाए या तुम्हारा पानी बह जाए तब तुम कहीं नहीं बचोगे। तुम्हारे बचने के लिए दोनों का जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। और यह पानी जब किसी दूसरे बर्तन में चला जाता है तब उसका आकार ले लेता है और तब तुम नहीं होते। तब वह शरीर और उस पानी का मेल होगा जो कोई और ही होगा। फिर शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप और समझाने की कोशिश करेंगे? गुरु ने कहा, अगर हम अपने आप को पात्र, बर्तन यानी शरीर ही मानते रहेंगे तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि शरीर, बर्तन या पात्र टूट ही जाते हैं, उसके बाद उनका कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन हम अपने भीतर के पानी को पहचान सकते हैं, हम अपने आप को पहचान सकते हैं, तब हमारी मृत्यु नहीं होती। तब हम चाहे कितने भी पात्र, कितने भी शरीर में क्यों ना हो, हम वही रहते हैं। जैसे मैं इस पात्र के पानी को गर्म कर दूं, तब यह भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन यह भाप पानी ही है। यह वापस ठंडा होकर पानी ही बनेगा। पर यह भी हो सकता है यह बादल बनकर हजारों छोटे छोटे पानी की बूंदें बन जाए, या यह वापस नदी में समा जाए, या यह वापस सागर में चला जाए और उसमें समा जाए। लेकिन यह कभी मिटेगा नहीं, रूप बदलेगा, लेकिन रहेगा वही। इसी कारण से इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी और न ही कभी जन्म लेगा। फिर शिष्य ने कहा, हमारे जीवन में पाप और पुण्य का क्या महत्व है? फिर गुरु शिष्य को गंदे नाले के पास ले गया और कहा, इस नाले में गंदे पानी को बहते देख रहे हो? यह पानी भी उसी नदी का अस्तित्व है, उसी नदी से आया है, लेकिन यहाँ यह पानी काला हो गया है, गंदा हो गया है, बदबू भी आ रही है, कीड़े भी पड़ चुके हैं। यही पाप है जो हमारी चेतना को ऐसा ही कर देता है जैसे कि गंदे नाले का पानी। और तुमने उस नदी को देखा है जो लगातार बहती रहती है, जिसमें उन्नति जीवन पनप रही है, जो लोगों की प्यास बुझाती है, जो भोजन देती है, जो प्रकृति का हिस्सा है, जो पशु पक्षियों को जीवन दे रही है। यही पुण्य है जो हमारी चेतना को ऐसा ही कर देती है कि वह चारों ओर समग्र हो जाती है और सबके काम आती है। फिर शिष्य गुरु से पूछता है कि मेरी मृत्यु कब होगी? गुरु कहते हैं, जिस पल तुम अपने वर्तमान के क्षण को मार देते हो, उसे नहीं जीते, भविष्य की चिंताओं में खोए रहते हो, उस हर पल में मरते हो, हर क्षण में मरते हो तुम। लेकिन अगर तुम वर्तमान को पूरी जागृति से जीते हो तो मृत्यु चाहे अगले पल ही क्यों ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब हर एक पल एक पूर्ण जीवन की तरह गुजरता है। ऐसे लोगों को मौत कभी छू नहीं पाती, वह केवल उनका पात्र यानी शरीर को नष्ट कर पाती है, लेकिन उन्हें नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज मैंने आपसे बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पाया, जिसे मैं अपने आप से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा।
गुरु ने कहा, जो यह बात समझते हैं कि मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं था तो मेरी मृत्यु मेरे हाथ में नहीं होगी। जन्म से पहले मैं क्या था नहीं जानता, मृत्यु के बाद क्या हो जाऊंगा मैं नहीं जानता। इसे जानकर मैं क्या करूंगा अभी। मेरे हाथ में मेरा जीवन है, समय है, जो कुछ कर सकता हूँ इसी पल में कर सकता हूँ, इसी क्षण में कर सकता हूँ। वही अपने जीवन में कामयाब होते हैं, बाकी सब तो आने जाने में लगे रहते हैं।